सिद्धार्थ भामरे भी जुड़ गए हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, आपके स्टॉक पिक्स पर आए हैं। इससे पहले एक व्यू मुझे लेना था इंडिगो पर, अगर आप इंटरग्लोब एविएशन, अगर आपकी कवरेज है यहाँ पर तो। गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू। कवरेज तो नहीं है लेकिन अपना व्यू कहना चाहूंगा कि ये सेक्टर में आई थिंक हम सब जानते हैं कि ये एक अकेला कंपनी है जो बहुत अच्छा कर रहा है। मैनेजमेंट अपना स्टेक बेच रहा है अराउंड 1.5% के आसपास। उसके चलते हुए थोड़ा प्राइजेस में हमने अपसाइड देखा था। आई थिंक द डील जो हो रही है अनुज, वो कुछ 4.5-5.5% डिस्काउंट पे हो रही है। इसलिए ये स्टॉक में थोड़ा सा हम आज सॉफ्टनेस देख रहे हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रूड प्राइस इन चेक, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतनी अच्छी कर रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग रिलेटेड टू बिजनेसेस बढ़ रहे हैं। और अभी भी हमने देखा कि दूसरी एयरलाइंस उस लेवल तक पहुंची नहीं है कि इसे एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सके। हालांकि वो कंपटीशन आएगा जरूर, बट मुझे लगता है उसमें अभी काफी देर है। और वैल्यूएशन वाइज सस्ता नहीं है स्टॉक, लेकिन ये मार्केट में जहां पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है थोड़ी बहुत भी, इन्वेस्टर्स चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो कुछ भी वैल्यूएशन देने के लिए तैयार है। और अगर अर्निंग्स ग्रोथ है तो स्टॉक अच्छा करेगा। तो जो निवेशक है उनके पास अभी डिफेंसिव्स के अलावा वैल्यूएशन कंफर्ट में कुछ खास ऑप्शंस है नहीं मार्केट में, तो बने रहे। फ्रेश इन्वेस्टर्स मुझे लगता है कि थोड़ा रुक सकते हैं। ओके, ये था सिद्धार्थ का इंटीग्रेशन रिव्यू। बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे, टू व्हीलर स्टॉक्स पे। सिद्धार्थ, आपका व्यू क्या है इस वक्त? आप क्या चीज कर रहे हैं टू व्हीलर स्पेस में? वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स। अभी आपकी प्रेफर्ड स्क्रिप्ट कौन सी है यहाँ पे सिद्धार्थ? बजाज ऑटो हमारे कवरेज में भी है। 11,300 का हमारा टारगेट प्राइस है इसका व्यू। और ये हम आज नहीं कह रहे, पिछले 3 महीने से हम बजाज ऑटो के ऊपर बुलिश है। अनुज ने काफी सही पैरामीटर्स बताया और एक बात मेंशन की कि कंपैरेटिव टू पीयर्स महंगा है, और ये महंगा पिछले 2 क्वार्टर से चल रहा है। रिसेंटली कुछ फॉरेन ब्रोकिंग फर्म्स ने अपग्रेड किया बजाज ऑटो को, जिसके चलते हुए रिसेंट अपमूव्स आए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बजाज ऑटो कोविड के बाद इसका एक्सपोर्ट, जो कि आई थिंक इट्स दी ओनली टू व्हीलर स्पेस जहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ द रेवेन्यू। तो एक्सपोर्ट में बहुत गिरावट आई थी, जिसके चलते हुए मार्केट में इसे अंडर परफॉर्म किया था। बट डिस्पाइट नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, ये कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में अपना अच्छा पैर जमाया है। और अब इंटरनेशनल मार्केट यानी कि एक्सपोर्ट मार्केट भी, और सिर्फ अफ्रीकन मार्केट्स नहीं, अगर आप देखोगे तो लैटिन अमेरिकन मार्केट से भी ग्रोथ आ रही है, एशियन मार्केट से ग्रोथ आ रही है। और प्रीमियमाइजेशन का इसको इम्पैक्ट हो रहा है। आप लाइक टू लाइक कंपेयर अब हीरो मोटो को और टीवीएस का और बजाज ऑटो का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन की वजह से। और जैसे मैंने पहले इंडिगो के लिए भी कहा कि जहां लोगों को अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, वहां लोग हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस नहीं देख रहे हैं और री रेटिंग कर रहे हैं स्टॉक्स की। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो जिस तरह से शेपअप हुआ है, आने वाले कई क्वार्टर्स के लिए अर्निंग विजिबिलिटी है। और उस हिसाब से मार्केट को भी रिलेटिव वैल्यूएशन है पूरा ये बजाज। तो अगर आप मार्केट को भी देखें जिस वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो बजाज ऑटो में अभी भी अपसाइड है और हमारा ऑफिशियली इस पे बाय रिकमेंडेशन। ओके, सिद्धार्थ भामरे जी के पास आज की मिड कैप फंडा कॉल के लिए। सिद्धार्थ जी, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में? आप के बारे में आप काफी बात कर रहे हो, तो बैंकिंग स्पेस से करूर वैसा बैंक, इसके ऊपर हमने रिसेंटली एक बाय रिकमेंडेशन निकाला है विद टारगेट प्राइस ऑफ 265। साउथ स्पेशली तमिलनाडु एरिया में ज्यादा प्रेजेंस है बैंक का। और पहले ये बैंक कॉर्पोरेट लेंडिंग ज्यादा करता था, लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इसकी रिटेल बुक में ज्यादा इजाफा हुआ और कॉर्पोरेट बुक काफी इनफैक्ट मिनिमलाइज हो गई है। एमएसएमई स्पेस में भी काफी अच्छा इसका प्रेजेंस है। क्रेडिट कार्ड स्पेस में इसकी जो एवरेज टिकट साइज है अपने लोकल पीएस से ज्यादा है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक अराउंड 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक एडजस्टेड बुक चल रहा है। और हमारा टारगेट 265 का इसलिए आ रहा है बिकॉज हम
ग्रोथ रेट और एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी जिस तरह से ये कंपनी कर रही है, और काफी सारे छोटे मोटे स्टेप्स ले रही है डिपॉजिट ग्रोथ के लिए। जैसे आप जानते हो कि बैंकिंग में डिपॉजिट ग्रोथ को लेके काफी चिंता है, तो काफी सारे मेजर्स, नॉट जस्ट दिस बैंक बट मेनी बैंक्स आर टेकिंग, बट दिस बैंक इज आल्सो टेकिंग। तो मुझे लगता है कि इसका जो परफॉर्मेंस है, ये स्टॉक ने मार्केट में अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, और ये अच्छा परफॉर्मेंस शायद चलता रहेगा थोड़े टाइम के लिए। 265 का हमारा FY26 के अर्निंग्स के बेस पे इसका टारगेट प्राइस। ओके, कर वैसे बैंक आपकी कॉल आज की